हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, लॉकडाउन के बाद पूरे देश में अमीर गरीब सबका दिवाला निकल गया था। देश की जनता तरह तरह हो गई थी। साल भर घर बैठने के बाद देश में हर व्यक्ति घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। घर में हर तरह की परेशानियां बढ़ गई थी। शादी विवाह 1 साल 1.5 साल तक रुक गया था। इस दौरान लॉकडाउन के बाद देश के अंदर सामूहिक लोन के नाम से तमाम देश भर में चलाया गया। तमाम कंपनी सामूहिक लोन देने शुरू कर दिया। देश के अंदर HDFC तमाम ऐसी कंपनियां जो लोकल कंपनी थी, सरकार द्वारा लोन लोगों को, गरीबों को दिया गया। लेकिन जब लोन लेने के बाद जब कर्ज चुकाने की बारी आई, अगर कोई व्यक्ति घर के अंदर मर गया है तो फिर भी लोन जमा करना पड़ेगा, किस्त जमा करना पड़ता था। और अगर घर में शादी विवाह कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन सामूहिक लोन चुकाने वाले सुनते नहीं थे। वो लेने घर पे चढ़े आते थे। 10-10 12-12 लोग महिलाएं लेके घर पे आके बेइज्जत करते थे पूरे। तमाम ऐसे जो सामूहिक लोन लेके लिए थे, कितने लोग गांव छोड़ के कितने लोग बाहर चले गए। और जो बचे थे उन किसी की गाड़ी जब्त कर ले रहे थे और गाड़ी बेच के लोन चुका रहे थे। 1 लाख की गाड़ी है, 20,000 में 10,000 में बेच के और लोन अपना चुका रहे थे। इन महिलाओं का सोना चांदी अंगूठी 25-25 हज़ार का मोबाइल लोन नहीं चुका देने की वजह से उनको बेचना पड़ जा रहा था। घर में यहाँ तक कि उत्तर भारत में पूरी तरह से हर आदमी कंगला बन गया। घर में जेवरात जो रखा हुआ था सबको हर बेचना पड़ गया, मजबूर हो गया। उत्तर भारत में हर आदमी कर्जदार हो गया। हर कर्ज लेके विजय माल्या जैसे बड़े बड़े उद्योगपति विदेश भाग गए, लेकिन सरकार ने उस पर नहीं कुछ किया। लेकिन कितने लोग फांसी लगा के मर गए। 9-9 10-10 बजे तक कर्ज माफी जो घर पे बैठ जाते थे और 10-10 बजे 9-9 बजे रात तक बैठे रहते थे। उन्हें महिलाओं के साथ शोषण भी करते थे ये कर्ज माफिया लोग। कितने लोग फांसी लगा के मर गए। इसी दौरान पूरे देश में अफरा तफरी मच गया। हर व्यक्ति परेशान होने लगा, अपना घर द्वार जवारात बेचना लगा। जितना हो सका पैसे जमा किया, उसके बाद भी परेशानी उनकी कम नहीं होने लगी। को देख के एक कुमार निराला जी हैं, गोरखपुर से रहने वाले हैं। वो लगातार समाज की लड़ाई लड़ते हैं और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और गरीबों की आवाज़ बने। उन सरकार को दलील देने लगे, सरकार को अपनी बातें रखने लगे कि इनकी कर्जे माफ़ किया जाए। ये कितने लोग फांसी लगा ले रहे हैं, कितने लोग मर जा रहे हैं और कुछ बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है। 9-9 बजे तक रहते हैं इनके घर पे, इनके घर के जो रात बिक जा रहे हैं और मर जाता है। उसके बाद भी ये जो लोन माफिया है बैठे रहते हैं। तो सरकार से इन्होंने मांग की, दरखास्त डाला और उसके बाद सामूहिक लोन वालों ने इनके साथ श्रवण कुमार निराला के साथ राजनीति किया और उनको जेल में डाल दिया। पिछले 15 दिन से लगातार जेल के अंदर में हैं और जिनकी लड़ाई लड़ने जाते थे वही लोग उनके साथ गलत गवाही देकर और श्रवण कुमार निराला के साथ जेल में है। 1 महीने से लगभग हर समाज में बैठे हुए दलाल लोग हैं, सिर्फ अपना फायदा। और फायदा क्या होता है, उनको कर्ज देना ही होता है। लेकिन जिनकी लड़ाई लड़ते हैं उन्हीं को ये लोग जेल में डलवा देते हैं। जनता समझती नहीं है कि किसके साथ व्यक्ति है। अगर हजारों करोड़ रुपया लेके विदेश भाग जाने वाला व्यक्ति को कर्ज माफ हो सकता है तो 15,000 20,000 50,000 क्या माफ नहीं हो सकता? सरकार अगर चाहे तो माफ नहीं करवा सकती है। तो ये लड़ाई लड़ रहे थे। कंपनी को भी नुकसान नहीं होता, सरकार उसकी भुगतान करती। लेकिन लड़ाई सरकार, कंपनी भी और जनता भी श्रवण कुमार निराला को फंसाकर 15 दिन से लगातार जेल में है। तो समझने वाली बात है कि ये देश में जो जिसकी लड़ाई लड़ता है उसी के साथ वही लोग खड़ा हो जाते हैं और उसी को जेल में डलवा देते हैं। और जो हमारा दुश्मन होता है, दुश्मन के समर्थन में हमारे समाज, हमारे देश की जनता हो जाती है। तो अंग्रेज़ों ने एक बात सही कहा था कि भारत के लोग मूर्ख होते हैं। तो क्योंकि जिनकी लड़ाई जो लड़ता है उसी को ये गलत समझते हैं। जो भी सामूहिक लोन लिए हैं उन सब को ध्यान देना चाहिए कि श्रवण कुमार निराला के साथ खड़े हों। जिन्होंने लोन लिया है वो भी, जो नहीं लिया है वो भी, उन सभी को, क्योंकि ये गरीबों की लड़ाई है और गरीब लोग मारे जा रहे थे, सुसाइड कर ले रहे थे। उनकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था। वो 9-9 बजे रातों में रहते थे तो उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी करते थे ये सामूहिक लोन वाले और घर पे बैठ के जब तक बेइज्जत करते थे
और पैसे तभी भी लेके जाते थे उल्टा सीधा बोल के। तो सोचने वाली बात है कि जनता को क्या करना चाहिए, सही के साथ देना चाहिए, गलत सर्व किसी के साथ अत्याचार ना हो, शोषण ना हो, कोई मरे नहीं। इसके लिए निराला जी गरीबों की लड़ाई लड़ने लगे। उनकी लड़ाई लड़ने के जो सामूहिक लोन लेके बैठे हैं, कितने लोग मर गए, बिहार में कितने लोग मारे गए, इनकी लड़ाई ये लड़ने के लिए आए और उन्हीं के खिलाफ ये जनता उन्हीं के खिलाफ होकर गवाही दे के उन्हीं को जेल में डलवा दी। तो कहाँ का न्याय है, इस जनता को करना चाहिए और उन्हीं के साथ अन्याय किया जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।